खैरागढ़ का उपचुनाव न सिर्फ सत्ताधारी कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है और यही वजह है कि बीजेपी ने खैरागढ़ की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। हालांकि सीएम बघेल का कहना है कि बीजेपी पहले से ही हार से घबरा चुकी है। किले पर किसका कब्जा? क्या कांग्रेस लहराएगी जीत का पताका या बीजेपी के सिर सजेगा जीत का सेहरा? एमपी के दिग्गज करेंगे खैरागढ़ पर हमला। खैरागढ़ के किले की सियासी घेराबंदी। एक सियासी संग्राम का शोर इन दिनों पूरे सूबे में सुनाई दे रहा है। इसका किले वाले खैरागढ़ से नाता है। जी हां, खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। महज एक विधानसभा सीट के इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोर्चा संभालने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी आए हैं। पड़ोसी राज्य से सीएम शिवराज भी आने वाले हैं। सिंधिया भी सियासी हमला करने वाले हैं। तभी तो सूबे के सीएम की भी विपक्ष की गतिविधियों पर पैनी नजर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनाव हार चुके हैं मानते। खुद सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। एक दो नहीं, एक दिन में 5-5 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अपनी नीतियों का हवाला दे रहे हैं। खैरागढ़ को जिला बनाए जाने का भरोसा दे रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जीत के 24 घंटों के अंदर खैरागढ़ को नया जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। हजारों के तादाद में लोग आए हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, सब लोग कांग्रेस के पक्ष में 12 तारीख में मतदान करने की इंतजार कर रहे हैं। भाजपा का मैनिफेस्टो कल जारी हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते, क्या लग रहा है? क्या दिया विशेष? क्या कर पाएंगे? सरकार हमारी है, लागू कैसे कर पाएगा? इधर छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रहने और खैरागढ़ में 2-2 चुनाव जीतने वाली बीजेपी इस संशय में है कि आखिर किन वादों और दावों को लेकर जनता के बीच जाएं। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार के 3 साल की असफलता और वादा खिलाफी के दम पर वो जनता से वोट की अपील कर रही है। हमारा विषय ये रहता है जो हमने 15 वर्ष में काम करके दिया है। मुझे लगता है कि कुछ निश्चित रूप से जो खैरागढ़ की आवश्यकताएं हैं, जो मांग है, उन मांगों को आने वाले समय के अंदर में हम पूरा करेंगे। इन वादों के साथ में हम इन चुनाव के अंदर में जाएंगे। जो जनता की मांग है उनको हम पूरा करेंगे, जैसे हमने पिछले 15 वर्षों में किया था। अब जरा खैरागढ़ में बीजेपी की किलेबंदी देखिए। रमन सिंह पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंच चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते आने वाले हैं। अगले 2 दिनों तक यानी आज और कल खैरागढ़ में चुनावी सभाएं करेंगे। 8 अप्रैल को एमपी के सीएम शिवराज का कार्यक्रम तय हुआ है, जबकि 9 अप्रैल को सिंधिया का संभावित दौरा है। तो जानना जरूरी है कि आखिर खैरागढ़ के सियासी किले की इतनी घेराबंदी क्यों? खैरागढ़ उपचुनाव को आखिर इतनी अहमियत क्यों? क्या बीजेपी उस चुनाव को 2023 का सेमीफाइनल मान रही है? क्या नतीजे दोनों दलों के नेताओं के कद का आकलन करेंगे? सवाल अहम इसलिए है क्योंकि अपने 3 साल के कार्यकाल पर बघेल खैरागढ़ की जीत हासिल कर जनता की मोहर चाहते हैं, जबकि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले खैरागढ़ से जीत की संजीवनी पाना चाहती है। इंतजार 12 अप्रैल का है, जब जनता का फैसला ईवीएम में कैद होगा और फिर 16 अप्रैल को जनता का फैसला नतीजों के तौर पर सामने आएगा। तब तक जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल का धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। आज भी 4 जगहों पर चुनावी रैली। खैरागढ़ के सलौनी गांव में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा की और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को जिताने की उन्होंने अपील भी की।
तो कांग्रेस की तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों का अगर अंतर देखा जाए इस उपचुनाव के लिए, तो बीजेपी जहां स्थानीय नेताओं को तो झोंके दिया बीजेपी ने मैदान को संभालने के लिए, लेकिन साथ ही साथ स्टार प्रचारकों का भी सहारा ले रही है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति कुछ दूसरी है। कांग्रेस ने अपने सभी स्थानीय यानी कि प्रदेश के जितने भी नेता हैं उन्हीं पर भरोसा जताया है, कोई स्टार प्रचारक बाहर से नहीं बुलाया है और कांग्रेस इसी आधार पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। और खैरागढ़ को जिला बनाने का जो ऐलान किया गया है एक ट्रंप कार्ड के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है कि अब इस कार्ड के बदौलत, इसके दम पर शायद ये जीत दर्ज कर पाए। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नरेश गुप्ता, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नरेश गुप्ता जी, स्वागत आपका। क्या लग रहा है खैरागढ़ की जंग को लेकर, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा भी कि फैसला तो जनता करेगी, लेकिन ट्रंप कार्ड चला है खैरागढ़ को जिला बनाने का ट्रंप कार्ड, और मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि नतीजा 16 को और 17 को 24 घंटे के भीतर हम इस बात का ऐलान कर देंगे शासकीय तौर पर। देखिए, मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश में 3.5 साल से है जी, और ये सीट में उपचुनाव के बाद यह घोषणा करना कि आप हमें जिताओ तो हम आपको जिला बना के देंगे, यह इनकी दयनीय स्थिति और दुर्दशा को इंगित करती है। ये बात करना कि आप ऐसा दोगे तो हम आपको दे देंगे, तो इट इज अ क्लियर कट ब्लैकमेलिंग ऑफ द masses of the voters। ये उस स्टेज पे आ गए, तो ये बताती है कि सरकार ने अपने क्रियाकलापों पर भी वोट नहीं मांगा, अपने परफॉर्मेंस पर वोट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट मांगा कि आज हम सरकार में हैं तो हमें आप जिता देंगे तो जिला बना देंगे, नहीं जिताओगे तो जिला नहीं बनाएंगे। यह क्लियर कट मैसेज दिया है, ब्लैकमेलिंग का स्टेज है। ये बताता है कि ये अपने परफॉर्मेंस 3.5 साल के कामों पर वोट नहीं मांगने जा रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं जनता के साथ। ठीक है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आप कह रहे हैं।